हाय, नमस्कार दोस्तों। चस्का-ए ज़िंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ नाथद्वारा में। नाथद्वारा राजसमंद ज़िले में पड़ता है राजस्थान के, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके लिए बहुत लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। तो मंदिर के अंदर तो जैसा सभी बड़े मंदिरों में होता है, मोबाइल को नहीं ले जाने देते हैं, तो मंदिर के अंदर के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा सकती हूँ। लेकिन ये मंदिर यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है और बहुत लोग आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा मंदिर से जुड़ा हुआ मार्केट है। तो मैं इस मंदिर के मार्केट की थोड़ा सा घूमती हूँ और इसके मज़े लेने की कोशिश करती हूँ, और आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए कि इस रंग बिरंगे इस बड़े ज़बरदस्त मंदिर में क्या कुछ चल रहा है। चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ इसके मज़े लीजिए। पुराना मंदिर है और पुराना आर्किटेक्चर भी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस हवेली को देखिए, कितनी ट्रेडिशनल इसमें खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे का शॉट लेके दिखाने की कोशिश करती हूँ। सामने चाय की एक रेडी दिख रही है, और इसको देख करके मेरा चाय पीने का मन करने लग गया है। स्पेशली मंदिर में एंट्री के लिए इतनी लंबी लाइन थी, और काफ़ी गर्मी भी हो रही है, तो काफ़ी टायरिंग रहा। उसके बाद एक चाय पीना तो बनता ही है, पर मेरे मन में ये भी आ रहा है कि क्यों ना चाय पीने से पहले मैं इस जगह को थोड़ा सा देख लूँ, इसका एक चक्कर लगा लूँ, ताकि मुझे समझ में आ पाए कि क्या स्पेशलिटी है इस मार्केट की, और मुझे यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर के वापस जाना चाहिए, और फिर उसके बाद आराम से चाय के मज़े लूँ। बड़े मंदिरों के इर्द गिर्द जो बसे हुए मार्केट होते हैं, वो मुझे ख़ास तौर पर बहुत पसंद हैं। चाहे वो ऊंचे हिमालय में बने हुए गंगोत्री के मंदिर के आसपास का मार्केट हो, या फिर दक्षिण में रामेश्वरम या कन्याकुमारी के आसपास का मार्केट हो, चाहे आज यहाँ पर नाथद्वारा का मार्केट हो। एक बात तो ये है कि इन मंदिरों के मार्केट में कब क्या कहाँ कुछ दिख जाए, आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बड़े अनप्रेडिक्टेबल किस्म के मार्केट होते हैं, और लाइवली तो खैर ये होते ही हैं। देखिए इस मार्केट में भी आप की कितनी वैरायटी आपको दिख रही है कि बस देख करके ही मज़ा आ जाता है। तुलसी की मालाएं हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, जिनका इस्तेमाल मोस्टली जपने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ कुशन कवर भी मिल रहे हैं, और पिलो कवर भी मिल रहे हैं, और सजाने की और सामान मिल रहे हैं। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस गली में पहुंच गई हूं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की दुकानें हैं, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी की बहुत दुकानें हैं। चांदी के जो जेवर होते हैं और चांदी के जो और सामान बनाए जाते हैं, उनकी बहुत दुकानें हैं। एक के बाद एक बिल्कुल लाइन से अब यहाँ पर ज्वेलरी की दुकानें दिख रही हैं। सिल्वर के अलावा डायमंड, कुंदन और गोल्ड की ज्वेलरी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मिल सकती है। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तो खैर यहाँ पर भरमार है, वो आपको जैसा भी चाहिए हो, आपको ज़रूर ही यहाँ पर कोई ना कोई पसंद आ जाएगी। दोस्तों इस समय करीब 6:30 बज गए हैं शाम के, और खूब पतली गलियां हैं इस नाथद्वारा के इस मार्केट में। तो इनमें चलने में अलग ही मज़ा आ रहा है। काफ़ी देखिए, कई यहाँ पर की चाय काफ़ी फेमस है। चाय में यहाँ पर पुदीना डाला जाता है। तो मैं उस दुकान की तरफ बढ़ रही हूँ जहाँ पर मैंने चाय के लिए ऑर्डर किया हुआ है। उनको ऑर्डर करके मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा घूम करके आती हूँ और फिर चाय का मैं लुत्फ़ लूँगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे बहुत सजाने के सामान हैं, भगवान को जो पूजा में सामान इस्तेमाल होते हैं, उनका श्रृंगार करने के लिए वो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा तोरण, द्वार पत्र वगैरह के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा है, और श्रीनाथ जी के फ़ोटो फ्रेम की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। इसके अलावा कपड़े भी मिल रहे हैं तरह तरह के, फैशनेबल भी हैं और ट्रेडिशनल भी हैं। तो काफ़ी मिक्स टाइप का ये मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है। और अब मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर मुझे चाय पीनी है। तो दोस्तों मैं चाय का लुत्फ़ लेती हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ूँगी यहाँ से, और देखती हूँ कि आगे क्या कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। सत्कार अल्पाहार गृह नाम है इस जगह का। दोस्तों पुदीने वाली ये चाय बन करके अब तैयार हो गई है।
बड़ा ही अलग जायका, अलग स्वाद है इस चाय का। और देखिए पुदीना इधर इन्होंने रखा भी हुआ है। ये बहुत फेमस चाय है, ये पुदीने की चाय है और ये लेमन ग्रास भी है। और अंदर बैठे हैं जो मेन हैं जो आपकी है ये दुकान? दुकान ठाकुर जी की है। अच्छा, कितनी पुरानी है? किराएदार है ये तो 1965 में बनी है भगवान। 65 इतनी पुरानी है। मेरा जन्म नहीं हुआ उससे पहले नहीं हुई। तो दोस्तों ये जायकेदार चाय मेरे हाथ में आ चुकी है और अब इसके मैं मज़े लेती हूँ और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस जगह के चप्पे चप्पे पर लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है और अपना रास्ता बना बना करके इस पतली गलियों में से निकलना पड़ रहा है। देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बोर्ड दिख रहा है। चावल के एक दाने पर आप अपना नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। गोलगप्पे के यहाँ पर लोग मज़े ले रहे हैं। पहले मैं इतनी भीड़ भाड़ वाले मंदिरों से और ऐसे मार्केट से बहुत दूर रहा करती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसे जगहों में जाना। लेकिन जिस तरीके से कोविड के समय में कनेक्शंस ख़त्म हो गए, जिस तरीके की ज़िंदगी को हम जानते थे वो ख़त्म हो गई, उसके बाद से जब से नॉर्मल चीज़ें वापस दोबारा शुरू हुई हैं, मैंने अपने अंदर ये बदलाव महसूस किया है कि मुझे ऐसी जगहों में जाना अब काफ़ी पसंद आने लग गया है। दोस्तों अब मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ जहाँ बहुत सारे नाश्ते के सेंटर्स हैं और बहुत सारे जूस और खाने पीने के और दूसरे सामान मिल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के खाने का क्या नया यहाँ पर मिलता है इस इलाके का और क्या जायका है यहाँ का। भैया ये क्या चीज़ है? रतालू है। रतालू है। और ये साबूदाना वड़ा है। और ये मिर्ची वड़ा है। ये आलू आपने उबाल के रखे हैं। और ये क्या है? आलू पेटीज। आलू पेटीज। काफ़ी दिलचस्प कॉम्बिनेशन है खाने पीने की चीज़ों का। रतालू और साबूदाना वड़ा हम व्रत में खा सकते हैं, जबकि मिर्ची वड़ा और खस्ता कचौड़ी बिल्कुल स्पेशलिटी है राजस्थान के इस इलाके की। अब मैं हूँ दाऊजी ठंडाई सेंटर के सामने, जिसमें सर्वोत्तम स्वादिष्ट प्राकृतिक शाही पेय ठंडाई के लिए लिखा हुआ है। और ये वो जगह भी है जिसके आगे सबसे ज़्यादा लोग खड़े हैं इंतज़ार में ठंडाई के। ये भी 40। इसका 40 है। सिलबट्टे पर ठंडाई का मसाला तैयार किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि इसमें भैया आपने क्या क्या मिलाया हुआ है? इसमें बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, गुलकंद, खसखस, काली मिर्ची, सौंफ, तरबूज के बीज, ये सब 11 आइटम आता है इसमें। 11 आइटम है। 11 आइटम सबको पीस के बाद में दूध में डाल के इसे मिक्स किया जाता है इसमें, फिर ठंडे तैयार होते हैं। ये चकाचक। दाऊ जी की ठंडाई तो लजीज है ही, लेकिन उनका इंथुजियाज्म, जोश और जो जिस तरीके से वो उसको पेश कर रहे हैं वो ही काफ़ी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर पाव भाजी मिल रही है। आप देखिए एक के बाद एक तवे लगे हुए हैं और सब में भाजी जो है वो बनाई जा रही है। मेरा दीदी मेरा नहीं है। बिल्कुल क्या बना रहे हैं आप बताइए? पाव भाजी। कितने सालों से आप हैं यहाँ पर?
20 सालों से। बहुत बढ़िया। यहाँ से ज़्यादा तो ये बन रहा है नहीं पाव भाजी, ये 200 पाव भाजी एक साथ बन रहा है। अभी देख तो आप कितने सालों से बना रहे हैं? हो गया 15 से। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राजस्थानी यहाँ का मेवाड़ी कुछ नहीं मिल रहा है, सब मिलता है ना। ठंडाई कहाँ का है? ठंडाई, कंद, रतालू जो पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलता, केवल श्रीनाथ जी में ही मिलेगा। क्या क्या है वो? ठंडाई एक बादाम पिस्ता केसर ठंडाई है, कंद है, रतालू है, पेटीस है, जो पूरे भारत में यही मिलता है, यहीं पर मिलता है। और कहीं नहीं मिलेगा। और अब मैं उस जगह पहुंच गई हूँ जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। यहाँ पर शिकंजी मिल रही है और एक शिकंजी पिए बिना इस जगह से इस गर्मी में आगे बढ़ना अब पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसको घुमाने से सोडा और पानी दोनों इसमें मिक्स करना है। फिर नमक, नमक मसाला है, मसाला है, ये नमक, ये स्वीट वाला चक्कर दोनों को इसमें से इसमें मिक्स होगा। फिर इसमें से सोडा है, छोटे वाला सोडा है। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ से एक शिकंजी मैंने ले ली है और इसमें नींबू, मसाला, नमक, शक्कर और सोडा डाला हुआ है और बहुत ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट है। इस समय काफ़ी गर्मी है, मई का अंत का समय चल रहा है, तो उसमें इसने बिल्कुल तरोताज़ा कर दिया है। शिकंजी के मज़े लेने के बाद दोस्तों अब मैं एक दूसरी गली में आ गई हूँ और यहाँ पर भी अमूमन उसी तरीके की दुकानें हैं, सजावटी सामानों की दुकानें हैं, कुछ खिलौनों की भी दुकानें हैं। और देखिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ का प्रसिद्ध श्रीनाथ नमकीन और नाश्ता सेंटर है, जिसमें क्या क्या बन रहा है मैं आपको पास से जाकर के दिखाती हूँ। फाफड़ा है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, जलेबी है, पूरी सब्जी है, अच्छा भाजी है, पूरी है, रसमलाई भाजी है, पूरी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये नमकीन बना रहे हैं, सेव बना रहे हैं और कितना इंटरेस्टिंग है ये। इनके पास एक मशीन है जिससे ये सेव बन के आ रहा है और नीचे कढ़ाई रखी हुई है जिसमें तेल गरम है। तो मैं आपको पूरा विधि इनकी दिखाती हूँ। भैया थोड़ा बता दो आप क्या डाल रहे हो इसमें? हींग गिरती है, नमक, मिर्ची, मसाला वगैरह, काली मिर्ची, लौंग और बेसन है। प्योर बेसन। कितनी पुरानी दुकान है? 100 साल पुरानी। तो किसने शुरू की थी, आपके परिवार वालों ने? जी ने शुरू की थी, उसके बाद में मैं हूँ, भैया है। बहुत बढ़िया। पहले तीनों एक दी, फिर इसका तीन हुआ। हाँ, एक पहले तीनों एक दी, एक दो तीनों एक दी, उसके बाद में तीन का ये एक का तीन हुआ। 100 साल पहले थे तीनों एक दी, बड़ा हॉल था ये। आलू पूरी है।
जलेबी थोड़ी सी ही बची है, लड्डू है, गुलाब जामुन है जो दुनिया की बिना शक सबसे बेहतरीन मिठाई है, फाफड़ा दिख रहा है, पूरी सब्जी है और कई तरीके की नमकीनें हैं जो जैसे ही बन करके आ रही हैं वैसे ही गर्मा गर्म बिकती भी चली जा रही हैं। तो बेशक ये काफ़ी पॉपुलर दुकान लगती है यहाँ की। श्रीनाथ नाश्ता और नमकीन सेंटर एकदम बेसिक सी दुकान है जिसकी हर चीज़ में बहुत स्वाद है और एकदम फ्रेश है सब कुछ यहाँ पर। अब इस गली में देखिए आगे बढ़ते हुए और भी इस तरीके की मिठाइयों की दुकानें वगैरह दिख रही हैं। पुरुषोत्तम भाई जलेबी वाला की ये दुकान है। ये 111 साल पुरानी दुकान है। इसमें देखिए रबड़ी, मथुरा पेड़ा, गुलाब जामुन, कलाकंद, रसगुल्ला, रसमलाई सब कुछ मिल रहा है। नाथ द्वारा के इस मार्केट की बात ही कुछ और है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है और बहुत पुराना ही ये मार्केट भी है और 100 साल पुरानी, 125 साल पुरानी दुकानें, मिठाइयों की दुकानें और ये सब मिलना यहाँ पर बिल्कुल आम सी बात है। 2, 3, 4 पीढ़ियाँ हो गई हैं इन दुकानों को यहाँ पर शुरू किए हुए और अब 3री 4थी पीढ़ी के लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर मंदिर में मान्यता तो पहले से ही इसकी बहुत थी, लेकिन अब आवाजाही बढ़ने से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और वो बढ़ने से ये मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और एकदम छा गया है। दोस्तों मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन हुए और उसके बाद मैंने इस मार्केट का भी काफ़ी लुत्फ उठाया। ये मुझे लगता है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि कितनी वैरायटी है यहाँ पर। हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हम मॉल वगैरह में जाते हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन ये पक्की बात है कि मॉल में शॉपिंग करने में बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं है, वो बात नहीं है जो इस तरीके की बिल्कुल पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मार्केट है उनमें आती है। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया। अब 8 बज चुके हैं और यहाँ से निकलने का समय आ गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस मार्केट का थोड़ा सा लुत्फ ले पाए होंगे और इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको भी यहाँ आने का मौका मिले तो आप ज़रूर आएँ और थोड़ा समय लेकर के आएँ, जिससे आप दर्शन भी कर सकें और इस मार्केट को भी घूम सकें, इसको समझ सकें और कुछ शॉपिंग और ख़रीदारी वगैरह कर सकें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे नाथद्वारा से विदा लेती हूँ। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसको इसमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कमेंट देख करके और मैं उनको रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं आपसे यहाँ से विदा लेती हूँ। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, शब्बा खैर। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्काए ज़िंदगी। बाय।